हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर इसी में। आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। इसमें आपको जीएस के प्रश्नों का आंसर की देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अपना प्रश्न पत्र अपने सामने रखिएगा और मिलाइएगा कि आप लोगों ने जीएस में कितना प्रश्न सही किया है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, संगमरमर पर पियतरा, ड्यूरा, पितरा, दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डॉट के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो ये था शाहजहाँ के काल में। 21 का ऑप्शन बी सही होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्वेश्चन क्या पूछा गया है पेट के एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ था? तो तांबे का सबसे पहले उपयोग हुआ था ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग में। ताम्र पाषाण युग में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स आप लोग साथ साथ में मिलाते भी चलिएगा कि आप लोग प्रश्न कितना सही किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो ये ऑप्शन डी सही है, राजगिर। राजगिर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम प्रियदस्ती भी था? तो ये थे, ऑप्शन बी सही होगा, सम्राट अशोक। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं और क्वेश्चन है इसमें, जीएस के और भी प्रश्न दिए गए हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल साम्राज्य का शासन था। ये प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था, भूदान ग्रामदान आयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो वो शुरू किए थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। दांडी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए रखा था? ये प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई थी? तो वो हुई थी अमेरिकी क्रांति के, ऑप्शन बी। 28 का बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना प्रश्न पत्र अपने सामने रखे होंगे और मिला रहे होंगे। इससे आपको अपने प्रश्नों के सही उत्तर मिल जाएंगे और आप लोग ऐसा ज़रूर करिएगा। और कमेंट में बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों के जीएस से सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो सकता है, एक तो पानी की उपलब्धता और खनिज। तो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर खनिज ही होगा, तो खनिज मानिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डॉट के बीच है? भारत और नेपाल के बीच में, आंसर इसका सी आंसर राइट होगा। 32 नंबर प्रश्न का जिसने भी सी आंसर लगाया होगा अपने पेपर में उसका ये आंसर सही है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या पूछे गए थे यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम में। 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। ये सेट नंबर 4 है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा, गर्म और शुष्क मौसम। गर्म और शुष्क मौसम। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य जीएमटी से डॉट डॉट आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और प्रश्न क्या पूछे गए थे कल के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ऑप्शन ए सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां ... क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो ये संबंधित होती हैं प्राथमिक क्षेत्र से। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो ऑप्शन ए सही होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा, सिडबी। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वैधानिक ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। 43 नंबर प्रश्न है, ... के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो ये होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। राइट ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न के लिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं कल के एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है? तो वो होता है संसद को। 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो ऑप्शन ए सही होगा, फ्लैक्स। तारे का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस। ऑप्शन बी सही होगा। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ से जीएस का पार्ट है 71 नंबर प्रश्न से, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन बी कोलकाता शहर में किया गया था। ऑप्शन बी कोलकाता शहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो वो किया है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सेकेंड BX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो वो किया है गुजरात में। 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और प्रश्न क्या पूछे गए थे कल के पेट के एग्जाम में। 1 सितंबर निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो वो देश है चीन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो वो था स्काईलाइट। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है?
तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में आकाशा एयर की उड़ान का उद्घाटन किया गया। 76 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो वो है संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा बनाई गई आंसर की पसंद आ रही है आप लोगों को, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? मालदीव, चीन, म्यांमार, यूएई। तो यूएई हमारा ऑफिशियली पड़ोसी देश नहीं है। मालदीव, चीन, म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर है 80 नंबर प्रश्न के लिए। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो वो राज्य है गोवा। ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, हंगेरियन नाइरा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु होती है? तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं 89 नंबर प्रश्न क्या है, क्या पूछा गया था कल के एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी। ऑप्शन बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का मैंने जीएस का पेपर कराया है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग अपना प्रश्न पत्र सामने रखेंगे, उसे मिलाए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने जीएस के पोर्शन से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 अक्टूबर का, उसका आंसर की लेकर आऊँगा मैं। तो मिलते हैं फिर से आपको कुछ समय के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।